नमस्कार दोस्तों, क्या बांग्लादेश पूर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है या बांग्लादेश पूर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनने की कगार पर है? यदि ऐसा है तो वहां पर अब अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का क्या होगा, जिनके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा जुल्म, उत्पीड़न और अत्याचार होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश पूर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है या बनने की कगार पर है? क्योंकि बांग्लादेश के जो अटर्नी जनरल हैं, अटर्नी जनरल एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जैसे हमारे देश में भी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, अनुच्छेद 76 में है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, भारत सरकार को एडवाइस करता है। वैसे बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत बड़ा पद है, अटर्नी जनरल ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म नाम के शब्दों को हटा देना चाहिए। बांग्लादेश के संविधान में ये जो शब्द है, पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और समाजवाद यानी सोशलिज्म, इन शब्दों को हटा देना चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब आप जानते हैं कि राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, किसी भी देश का नेशनल रिलीजन नहीं होता है, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है, इक्वल मानता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होता है। और समाजवाद का मतलब भी हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर समाज के ऊपर ध्यान ना दे, देश के सभी समाजों पर ध्यान देकर, सभी सोसाइटी के ऊपर ध्यान देकर फोकस करके देश का विकास और डेवलपमेंट करना। तो बांग्लादेश के इतने बड़े ऑफिसर ने, अटर्नी जनरल ने बांग्लादेश के हाईकोर्ट के अंदर खड़ा होकर यह मांग की है कि अब समय आ चुका है कि बांग्लादेश के संविधान से हमें सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता और सोशलिज्म यानी समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। इस टॉपिक को हम समझना चाहेंगे कि बांग्लादेश के संविधान में आखिर लिखा क्या है, ये शब्द कब ऐड हुए, इस शब्दों को समय समय पर हटाया भी गया है, अब क्या सिचुएशन है, बांग्लादेश की प्रीएम्बल इस बारे में क्या कहते हैं, बांग्लादेश का संविधान इस बारे में क्या कहता है, बांग्लादेश के संविधान को बनाने वाले व्यक्ति के माइंड में, उनके थॉट्स में क्या चल रहा था उस वक्त, ये आपको पता है। वर्तमान में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और ये बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण लेने के लिए आ गई है और वहां पर अब आर्मी का रूल है, वहां पर अब सेना का शासन चल रहा बांग्लादेश के अंदर। और सितंबर 2022 में आपको पता है एक और कंट्रोवर्सी हुई थी। सितंबर 2022 में भी बांग्लादेश के अंदर ये मांग उठी थी कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसको भी बदलने की जरूरत है। हम एक नया राष्ट्रीय गान बनाएंगे। बांग्लादेश का जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला को 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने, जाने माने आपको पता है लिटरेचर है, साहित्यकार है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया था। अमार सोनार बांग्ला 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और यही गीत आज के टाइम पे बंगाल का क्या है, राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। तो सितंबर 2024 में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ऐसी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इस बांग्लादेश की जनता ने या बांग्लादेश के कुछ लोगों ने ऐसी डिमांड की थी कि अब हमें अपना नया एंथम बनाना चाहिए। वो अलग बात है कि अभी नया एंथम बना नहीं है, अभी भी अमार सोनार बांग्ला ही है, लेकिन कंट्रोवर्सी हुई जरूर थी शेख हसीना के बाहर निकलने के बाद। और जो बांग्लादेश है वो 1971 में आज़ाद हो जाता है, एक नए देश के रूप में हम उसको जानने लग जाते हैं। और 4 नवंबर 1972 को बांग्लादेश का संविधान बनके तैयार होता है। हमारा संविधान कब बनके तैयार हुआ, याद है आप लोगों को? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था। आपको पता है 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। वैसे बांग्लादेश का जो संविधान तैयार हुआ था वो 4 नवंबर 1972 को हुआ था। और आपको पता है हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बांग्लादेश का संविधान लागू कब हुआ? 16 दिसंबर 1972 को। तो अपना भी आपको याद रखना, ये तो हम सारे दिन पॉलिटी में पढ़ते हैं। बांग्लादेश का संविधान 4 नवंबर 1972 में बन के तैयार हुआ और इसको लागू किया 16 दिसंबर 1932 को। और बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर है यानी शेख हसीना के पिताजी, जो बांग्लादेश के जनक भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें 4 शब्दों को बड़े ध्यान से ऐड करवाया था। उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनके हिसाब से उन्होंने 4 शब्द ऐड करवाए थे।
बांग्लादेश के संविधान में 4 शब्द ऐड है प्रस्तावना के अंदर और वो बहुत बड़े शब्द है। एक तो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए, नेशनलिज्म आपके अंदर होना चाहिए, देशभक्ति से ओतप्रोत आप रहने चाहिए। एक तो ये शब्द ऐड करवाया था प्रस्तावना में। एक सोशलिज्म शब्द ऐड करवाया था शेख मुजीबुर रहमान ने शुरुआत के टाइम पे कि हमारा देश समाजवाद है, सोशलिज्म को फॉलो करेगा, बांग्लादेश एक ऐसा देश होगा जो किसी पर्टिकुलर समुदाय पर ध्यान नहीं देगा, जितने भी छोटे बड़े सभी समुदाय है, चाहे वो बहुसंख्यक समाज हो चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, सभी पे फोकस करके ध्यान देकर उनका विकास और डेवलपमेंट करेगा। एक और शब्द ऐड करवाया डेमोक्रेसी, बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, लोकतांत्रिक देश बनेगा, इलेक्शन होगा, बाकायदा चुनाव होगा और जनता की मनपसंद की सरकार वहां पर बनाई जाएगी। और एक और शब्द ऐड करवाया था सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि उस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, नेशनल रिलीजन नहीं होता है, वो देश सभी धर्मों को समान मानता है, इक्वल मानता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ताकि किसी को ऐसा लगा नहीं कि यह कुछ पर्टिकुलर धर्म के लोगों का ही देश है। इसलिए सेक्युलरिज्म शब्द भी ऐड करवाया। इन 4 शब्दों को हमें कहते हैं बांग्लादेश के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के रूप में जाना जाता है। मतलब बांग्लादेश के संविधान के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर यानी शेख मुजीबुर रहमान ने शुरुआत में प्रस्तावना में ऐड करवाया था, प्रीएम्बल में ऐड करवाया था। और अभी आपको पता है प्रोटेस्ट के टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री के पद से, देश छोड़कर भाग चली गई है। उसके बाद में बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर है यानी शेख हसीना के जो पिताजी है, उनके स्टैच्यू के साथ इन्होंने जो हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। चप्पल जूतों की माला फैलाई जा रही है, पूरे देश में कहीं पर भी शेख मुजीबुर रहमान का स्टैच्यू मिल गया है वहां पर पेशाब करना, चप्पल जूते की माला पहनाना, तोड़ फोड़ के अलग कर देना, हमने पूरे दृश्य देखे हैं। जाहिल लोग हैं, एक तरीके से बिल्कुल जाहिल लोग हैं, बिल्कुल गंवार लोग हैं। जिस व्यक्ति ने इनको नया देश बना के दिया, इनके ने इतनी लड़ाई लड़ी है, अपनी कुर्बानी दी, पूरे परिवार की कुर्बानी दी, उस व्यक्ति के साथ इन्होंने ऐसा किया। शेख हसीना के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, इनके साथ आपको मतभेद नहीं रखने चाहिए थे। अब हम आगे की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1975 में आपको पता होना चाहिए, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को पूरी फैमिली के साथ मार दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को उसके पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी आर्मी के कुछ जवानों के द्वारा। केवल 2 लड़कियां बच गई थी शेख मुजीबुर रहमान की, शेख हसीना और इनकी बहन शेख रेहाना, दोनों यूरोप में घूमने गई हुई थी, इस वजह से बच गई थी, वरना पूरा का पूरा परिवार काम में आ गया था। और 1975 में जब पूरे परिवार की हत्या हो गई शेख मुजीबुर रहमान की, उसके बाद में मिलिट्री का लॉ लग गया, मिलिट्री का शासन आ गया और मिलिट्री ने 1979 में बांग्लादेश के संविधान से इस सेक्युलर शब्द को हटवा दिया था। ध्यान रखना, 4 शब्द मैंने आपको बताए, नेशनलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। इसमें से जो सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता शब्द है, ये 1979 में मिलिट्री रूल के दौरान इसको हटवा दिया गया था बांग्लादेश के संविधान से, इस बात का आप ध्यान दो। उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन होता है 15 नंबर का। जैसे अपने देश में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको भारत का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके माध्यम से काफी प्रावधान किए गए थे। हमारी प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको पता है। वैसे बांग्लादेश के रेस्पेक्ट में ये जो 15 नंबर का संविधान संशोधन है, जो कि शेख हसीना के द्वारा किया गया था, जब इनकी आवामी लीग, मतलब शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग, इनकी गवर्नमेंट ने 2011 में शेख हसीना के द्वारा 15 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। और ये जो सेक्युलरिज्म शब्द 1979 में मिलिट्री रूल के दौरान बांग्लादेश के संविधान से हटा दिया गया था, इसको वापस से रिस्टोर किया। वापस से शेख हसीना ने सेक्युलरिज्म शब्द को बांग्लादेश के संविधान में ऐड करवा दिया, प्रस्तावना में वापस से ऐड करवा दिया, जिसको कभी सेना ने हटवा दिया था 1979 में। और एक और काम किया इसके माध्यम से, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनको फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश का टैग भी दिलवाया। संविधान में यह भी संशोधन करके लिखवाया गया कि शेख मुजीबुर रहमान यानी इनके पिताजी ये फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जनक कहे जाएंगे। ये बाकायदा संविधान में ऐड करवा दिया गया। ये 2 महत्वपूर्ण काम मैं आपको बता रहा हूं 15 नंबर के संविधान संशोधन से जो
ये शेख हसीना ने करवाया था 2011 में, जब इनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी। बाकी और भी छोटे मोटे कई प्रावधान जोड़े गए हैं। इसको भी बांग्लादेश का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है, इस 15 नंबर को, जैसे हम 42 से संविधान संशोधन को कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब वर्तमान में क्या हालात है? अब वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो चुका है, कूप हो चुका है, सेना का शासन है, मिलिट्री रूल चल रहा है और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, एक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। कठपुतली है ये आम जनता के हाथों की, बांग्लादेश की जनता के हाथों की कठपुतली है ना। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वर्तमान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। शेख हसीना कभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, अब ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं है। और हमारे संविधान की जैसे एक प्रस्तावना है, आप देखो हमारी प्रस्तावना कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है। हमसे देखो संविधान में क्वेश्चन भी तो पूछा जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के आदर्श या उनके विचारों की झलक हमें कहां देखने को मिलती है, कि जिस प्रकार हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान को बनाना चाहते थे, उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी आइडियोलॉजी की झलक, वो छवि कहां दिखाई देती है हमें, तो हम बताते हैं कि साहब वो प्रस्तावना में हमें दिखाई देती है। जैसा वो संविधान को बनाना चाहते थे वैसा उन्होंने संविधान को बनाया, उसकी झलक आपको मोटा तौर पर प्रस्तावना में मिल जाएगी। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, किस मकसद से, किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्टिव से यह संविधान बनाया गया है, आप देश को कैसा बनाना चाहते हैं, क्या मकसद आपका देश का संविधान बनाने के पीछे, उसको हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। तो हमारी प्रस्तावना में देखो पहले सॉवरेन हुआ करता था, है ना, उसके बाद में डेमोक्रेटिक हुआ करता था, रिपब्लिक हुआ करता था, और ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन आपको पता है 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने 3 शब्द ऐड करवाए थे। इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट शब्द ऐड करवाया प्रेम्बल में, इंदिरा गांधी ने सेक्युलर शब्द ऐड करवाया, और इंदिरा गांधी ने यहां पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन शब्द ऐड करवाया। इससे पहले जो है वो पहले से ऑलरेडी थे, इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी शब्द ऐड करवाया गया था। ठीक है, वैसे कि वैसे बांग्लादेश की प्रस्तावना भी है। बांग्लादेश की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार आपको दिखती है, ऐसा कुछ नहीं है सारी की सारी चीजें न्याय की बात है, सेकुलरिज्म की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, लोकतंत्र की बात है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा गया है, और यहां पर 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल है बांग्लादेश के संविधान के, जिसको प्रस्तावना में उकेरा गया है। नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। राष्ट्रवाद की भावना हो, समाजवाद की भावना हो, लोकतांत्रिक देश हो और पंथ निरपेक्षता दिखाई देती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकुलर शब्द है इसको 1979 में मिलिट्री रूल के दौरान हटा दिया गया था, और 2011 में 15वां नंबर का संविधान संशोधन करके शेख हसीना ने इसको वापस से ऐड करवा दिया। तो इस वक्त ऐसी ये प्रस्तावना है बांग्लादेश की। नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म शब्द इसमें दिखाई देता है। 4 शब्द इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पर कहे जाते हैं, बांग्लादेश के संविधान के पिलर्स हैं। और ये व्यक्ति है इस वक्त बांग्लादेश का अटर्नी जनरल। बांग्लादेश के अटर्नी जनरल ने यह कहा कि मुझे जो बांग्लादेश के सिटीजन से, बांग्लादेश के नागरिक है, उन्होंने याचिका लगाई है कि सर अब समय आ गया है कि हमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म शब्द को बांग्लादेश के संविधान से हटा देना चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश के हाई कोर्ट में खड़े होकर यह बोला है कि, और ये अटर्नी जनरल है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये बांग्लादेश की सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। इन्होंने हाई कोर्ट में खड़े होकर यह दावा किया है, मतलब दावा क्या किया, एग्जाम ने बोला है, मांग की है, अपील की है कि अब समय आ चुका है कि बांग्लादेश के नागरिक ऐसा चाहते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द को और सोशलिज्म शब्द को हटा देना चाहिए, पंथ निरपेक्षता शब्द और समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। और इन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो शेख हसीना ने 2011 में संविधान के अंदर लिखवाया था कि शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश है, इसको भी हमें पलटना पड़ेगा। ये जो डेजिग्नेशन करवाया गया था, ये जो मान्यता दी गई थी शेख मुजीबुर रहमान को कि ये फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश है, इसको भी हटाया जाए। तो हाईकोर्ट में खड़े होकर अटर्नी जनरल, जो कि बांग्लादेश के अटर्नी जनरल है, इनका नाम है मोहम्मद आसमजान, मोहम्मद आसमजान इनका नाम है। इन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और किसको हटा देना चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन का टैग हटा देना चाहिए। बांग्लादेश के इस वक्त के हालात कुछ इस प्रकार है। बांग्लादेश के अंदर 91% मुस्लिम आबादी है, इस्लाम को, फेथ को फॉलो करते हैं। 7.94 लगभग 8% के आसपास हिंदू है, 4.60% बुद्धिस्ट, 0.30% क्रिश्चियन है, 0.12% अदर्स है। तो आप देखो यहाँ पर लगभग 8% हिंदू है और अदर कम्युनिटी बहुत ही कम रहती है। अब इसका प्रभाव क्या है, जब बांग्लादेश के नागरिकों ने अपनी मंशा बढ़ा ली है, जब बांग्लादेश के अटर्नी जनरल ने अपनी मंशा बढ़ा ली है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को हटा दिया जाए। पहले इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म, इत्मीनान, अत्याचार होता है, इनके घरों को लूट लिया जाता है, बच्ची महिलाओं को रेप कर दिया जाता है, जमीन जायदाद को हड़प लिया जाता है, मंदिरों में इनको
नहीं जाने जाता, मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है। हम आए दिन ऐसी घटनाएं सुनती है, वहां पर जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी के लोगों सुरक्षित नहीं है। और जब ये संविधान में चेंज करवा रहे हैं, साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अब हम समाजवाद को फॉलो नहीं करेंगे, हम केवल मुस्लिम समाज पर ध्यान देंगे, मुस्लिमों का देश होगा और किसी का देश नहीं है ये, अल्पसंख्यक हिंदू वगैरह कोई नहीं है, यहाँ पर सब अपने आप बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, हम सेकुलरिज्म को भी फॉलो नहीं करेंगे, इसका अब राष्ट्रीय धर्म होगा मुस्लिम। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह एक मुस्लिम कंट्री होगा, मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश होगा, ये भी सेकुलर को फॉलो नहीं करेगा, पंथ निरपेक्षता को फॉलो नहीं करेगा। तो अब ये जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में ना, इनकी शामत आने वाली है। अगर ऐसा हो जाता है, जब ये साफ साफ दावा करते हैं कि हम समाजवाद को फॉलो नहीं करेंगे, केवल मुस्लिम समाज के ऊपर ध्यान देंगे, बाकी समाज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम सेकुलरिज्म को भी फॉलो नहीं करेंगे, हम पंथ निरपेक्ष नहीं है, हम केवल मुस्लिम धर्म की बात करेंगे, केवल मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश है और मुस्लिम धर्म के ऊपर यहां पर ध्यान दिया जाएगा, बाकी किसी रिलीजन के ऊपर यहां पर फेथ नहीं करेगा, उपासना नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, है ना, पूजा पाठ नहीं करेगा, सबको हटा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अपडेट है। ये जो आपको मासूम सी शक्ल का आदमी दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश की जनता के हाथों की कठपुतली बना हुआ है इस वक्त। जब भी इसे पूछा गया कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन कब होंगे, तब भाई साहब कहते हैं कि हाँ भाई, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन तब होंगे जब हम रिफॉर्म कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। अरे पहले इलेक्शन तो करवाओ, अच्छी खासी सरकार तो बनाओ, तभी जाके तो आप अपनी संसद में, पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करोगे। अभी केयरटेकर गवर्नमेंट चल रही है, आप इलेक्शन करवाओ, पहले चुनाव करवाओ, तब जाके आप संविधान संशोधन करोगे, सही तरीके से देश को चला पाओगे। पहले सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, उसके बाद ये इलेक्शन करवाएंगे। रिफॉर्म करेगा कौन, चला कौन रहा है देश को? एक केयरटेकर आदमी जिसको जनता ने कठपुतली बनाकर रख रखा है, ये व्यक्ति बांग्लादेश को चला रहा है। इनका नाम मोहम्मद यूनुस है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो बांग्लादेश की जनता ने इसको फालतू ही बिठा रखा है। ठीक है, तो इनका कहना है कि साहब पहले सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, उसके बाद भी हम देखेंगे। अगर हम दुनिया में देखें तो 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों में 21 देश हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी में है। इनमें जो धार्मिक रूप से मेजोरिटी है वो मुस्लिम समुदाय की है। सेक्युलर शब्द को फॉलो किया जाता है, मतलब 50 मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश हैं, जिसमें 21 देश ऐसे हैं जो अपने संविधान में सेक्युलर शब्द डलवा रखा है और सेक्युलर शब्द को फॉलो करते हैं। आप अगर इनको गिनोगे तो 21 हो जाएंगे। ठीक है, अल्बानिया से लेकर उज्बेकिस्तान तक 50 मुस्लिम मेजोरिटी वाले देशों में से 21 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने संविधान में सेक्युलर शब्द उकेर रखा है। वो सेक्युलर बोलते हैं, अपने आप को पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, भले वहां पर मेजोरिटी क्या है, मुस्लिम धर्म की। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे है तो टोटल 21 देश, 21 मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश है जिन्होंने अपने संविधान में सेक्युलर शब्द डलवा रखा है, वो पंथ निरपेक्ष को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ एक देश आपके सामने एग्जांपल है, जैसे इंडोनेशिया में 87% इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन ये सेक्युलर है। तुर्कमेनिस्तान में 93% इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन ये सेकुलर है। उज्बेकिस्तान में 88% इस्लाम को फॉलो करते हैं, सेकुलर है। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, सेंगुल, आर्मेनिया, है ना, बहुत सारे ऐसे देश हैं। 21 देश ऐसे हैं, ये तो कुछ एक एग्जांपल 10 एक आपके सामने, लेकिन टोटल 21 देश ऐसे हैं 50 मुस्लिम देशों में से जिनमें मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो सेकुलर या पंथ निरपेक्षता को फॉलो करते हैं। तो बांग्लादेश में मैं इसलिए बोल रहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का क्या होगा, माइनॉरिटी का क्या होगा। समाजवाद शब्द को हटाया जा रहा है, पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म, उत्पीड़न, अत्याचार बहुत ज्यादा होने वाला है। अब उनके लिए वो देश रहने लायक बचा नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।